नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पीएससी आरओ या आरओ के री एग्ज़ाम की, तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, जिसकी डेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक, उसी के संबंध में हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, वो भी डेली बेसिस पे। ठीक, तो आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट, वो भी इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी कवर करेंगे। उसके बाद जब इंडियन ज्योग्राफी लगभग सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है समाप्त होने लगेंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ऐड कर देंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन समझना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। वही आप लोग कह रहे हो कि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये तीसरा प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी का। इसके पहले दो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, और वीडियो भी आप लोग इसका देख लेना एक बार। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताना है क्या कह रहा है। देखिए, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर 4 उसके स्टेटमेंट आएंगे या 4 पॉइंट आएंगे, उसके बाद उसके ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपको कवर करने अच्छे। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पर्वत का कितना, कैसा, क्या पर्वत पढ़ा है, कितना पर्वत पढ़ा है, मायने नहीं रखता। आपने मैपिंग की है कि नहीं, ये मायने रखता है इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्योंकि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, ये सब कुछ मैपिंग से ही कवर हो पाएगा, उसके अलावा कोई इसका रास्ता नहीं है। क्लियर है। तो खैर, उत्तर से दक्षिण लगाना है, मतलब सबसे पहले उत्तर में जो है उसको लगा दो, और सबसे दक्षिण में है उसको लगा दो। ठीक है, तो देख लेते हैं, सभी आपको पता होना चाहिए। डोडा बेटा, ऑप्शन डी वाला देखेंगे। डोडा बेटा, डोडा बेटा कहाँ पे है? ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु पे। तो इधर लिख देंगे तमिलनाडु। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी कहां पे है? केरल में। नंदा देवी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और केटू या गाड़वी नेशनल कहां पे है? तो कश्मीर वाले क्षेत्र में है। तो उत्तर से दक्षिण लगाओगे तो क्या मिलेगा? तो भाई सबसे पहले कश्मीर मिलेगा, 2। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? उत्तराखंड मिलेगा, तो 1। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? तमिलनाडु। फिर उसके बाद केरल। ये तमिलनाडु केरल में अगर डाउट हो तो आप ऐसे देख सकते हो, सबसे दक्षिणतम चोटी, या दक्षिणतम चोटी ना बोल के ऐसे बोल दो, जब आप मैप पढ़ोगे, मैप देखोगे, तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये आपका केरल है, और ये पूरा तमिलनाडु है। तमिलनाडु ये इतना बड़ा फैला हुआ है, ठीक है ना, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, सब तमिलनाडु, और इधर साइड केरल है। तो यहाँ साइड आपका अनेमुडी है, और यहाँ साइड क्या है? डोडा बेटा। कहाँ पर? थोड़ा बीच में है, इधर साइड। क्योंकि नीलगिरी जो है 3 भागों में फैला हुआ है, 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों में। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सटीक बैठेगा। ऑप्शन बी इज द राइट। भाई बस समझ गए अच्छे से डिटेल में। क्लियर है, चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं अगला। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और आरओ में तो आया ही हुआ है। 2016 का जो 2020 में री एग्जाम हुआ था उसमें आया था। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय पूछा गया है किन नदियों के मध्य में है। तो अगर आपने हिमालय पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। क्या क्या पढ़ा होगा कि हिमालय को नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर विभाजन, इसका नदियों के आधार पर विभाजन हिमालय का किसने किया है? सर सिडनी बुरार्ड।
नाम याद रखना है, सर सिडनी बुरार। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला है कि भाई नदियों के आधार पर हम हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं। तो उसको देखेंगे किस प्रकार से। तो अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाना चाहूँ तो इस प्रकार से थोड़ा हम मैप बना दें, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैप बन गया है। यहां से आप देखोगे एक नदी निकल रही है, गौर से देखना है। यहां से एक देखोगे नदी निकल रही है, सिंधु नदी। ठीक, यहीं से एक और नदी निकल रही है जिसको कहते हैं सतलज नदी, तो वो भी इसी प्रकार से जाती है। यहां से एक और नदी निकल रही है इधर साइड, इसको बोलते हैं काली नदी। यहां सिक्किम क्षेत्र से एक और नदी निकल रही है, इसको बोलते हैं तीस्ता नदी। यहां से तो भाई एक नदी ब्रह्मपुत्र आ ही रही है, इसको दिहांग भी कहते हैं। ठीक है ना, नाम दे देते हैं पहले, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र। अब देखो इन्हीं के जो बीच के क्षेत्र है, आप ये देखोगे सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज के ये बीच के क्षेत्र, और सतलज से काली नदी का ये बीच के क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, काली से तीस्ता नदी का ये बीच के क्षेत्र, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहंग का ये बीच के क्षेत्र। बस इसी को 4 भागों में बांट दिया गया है। जैसे मैं नाम बोलूं तो सिंधु से सतलज वाला क्षेत्र जो है, इसको बांटा गया है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कहीं कहीं कश्मीर हिमालय लिख के आ जाएगा, कश्मीर हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र है सतलज से काली, तो इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र है काली से तीस्ता, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, क्योंकि हिमालय से भी अगर पूछेगा तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ पे असम हिमालय, इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ, चलो ठीक है, लंबाई बताओ। तो इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, 560, 320, 800 और 720। ठीक है, बस इतने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? पूछेगा कि बताओ नेपाल हिमालय किन नदियों के मध्य में है? तो बस काली से तीस्ता के मध्य, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। हिमालय को नदियों के आधार पर किसने बांटा है? तो सर सिडनी बुराड़ ने बांटा है। नदियों के आधार पर हिमालय का सबसे अधिक लंबाई कहां पर है, किसकी है? तो नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर है। सबसे छोटी लंबाई किसकी है? सबसे कम लंबाई किसकी है? तो कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर है। ठीक है, इतने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चलेंगे इसमें। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? पूछा था कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य में है? तो कुमायूं हिमालय कहाँ पे है? तो भाई सतलज से काली, ऑप्शन सी इज द राइट। ये रहा कुमायूं हिमालय, और सतलज से काली के मध्य में 320 किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि सबसे कम है। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1, सूची 2, इस टाइप के क्वेश्चन अब ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, मिलान करने को। और ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें टफेस्ट नहीं होता। अगर आपको 2 या 3 पॉइंट इसके पता है, या 2 ही पॉइंट उसके पता है, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल आएगा। देखिए, नोकरेक है, अगस्तमलाई है, नंदा देवी है, दिहांग या दिबांग है। दिहांग या दिबांग, तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, सबको पता है। तो डी का हो गया 2। जैसे डी का 2 हुआ तो बी और डी तो ऐसी गलत हो गए। नंदा देवी अभी बताया है कि ये उत्तराखंड में है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है। सी का 1, चलो ठीक है। नोकरेक, नोकरेक के बारे में बताऊं, 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
एक, मेघालय में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नोकरेक है। ठीक है। दूसरा, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। तो शिलांग कहां पर? मेघालय में। ए का हो गया 4, तो बस ऑप्शन ए इज द राइट। और अगस्तमलाई कहां पे है? तो ये केरल में है। कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, यहां पर लिख देता हूं, कार्डमम या इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन इज द राइट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ी स्थित है? देखिए आ गया इलायची की पहाड़ी, सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलायची की पहाड़ी कहां पर है? अब देखिए यहां पे कई टाइप से कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां, अब आपसे यहां पे कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलायची की पहाड़ियों को तो पहले तो कार्डमम कहते हैं, कार्डमम पहाड़ी। दूसरा, दक्षिणतम पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ी मतलब भारत में सबसे दक्षिण पहाड़ी यहीं पे है, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त मलाई, अभी बताया अगस्त मलाई। ठीक है, अब इलायची की पहाड़ी है कहाँ पे? तो इलायची की पहाड़ी अगर एग्जैक्ट देखें लोकेशन, तो ये केरल और तमिलनाडु सीमा पर है। केरल तमिलनाडु सीमा पे है, और केरल तमिलनाडु दोनों ऑप्शन में है, लेकिन जो आयोग ने माना है इसका वो तमिलनाडु माना है, ऑप्शन है। ठीक है, तो हम भी तमिलनाडु ही मानेंगे क्योंकि यूपीपीएससी आयोग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तमिलनाडु ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगर तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तब केरल करोगे, लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है? तमिलनाडु को ही देनी है। ठीक, नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूर्व मतलब है पश्चिम से पूर्व आना है, बिल्कुल क्रम में चलना है। ठीक है ना, तो देखना है क्या कह रहा है। मध्य भारत की पहाड़ियां बतानी है। मध्य भारत में विंध्यन है, सतपुड़ा है ना। तो सतपुड़ा की बात कर रहा है, तो मैकाले, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। देखिए सतपुड़ा के बारे में मैं बता देता चाहता हूं आपको। इसकी जो क्रम है सतपुड़ा का, तो सबसे पहले पड़ता है सतपुड़ा। ठीक, उसके बाद पड़ता है राजपिपला, पिपला। उसके बाद पड़ता है ग्वाली, ये छोटी छोटी पहाड़ियां ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद पड़ता है महादेव, उसके बाद पड़ता है मैकाले। ठीक, ये हो गया। अब आपसे क्या पूछेगा ये बताओ, ये सतपुड़ा पहाड़ियों का क्रम है। अब बोलेगा ये बताओ, सतपुड़ा में ही एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है पंचमढ़ी। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ पे है? सतपुड़ा में है। ठीक है ना, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी महादेव में है। क्या नाम है? धूपगढ़। ध्यान दीजिएगा यहां पे, धूपगढ़ 1350 मीटर। सतपुड़ा पहाड़ी की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी मैकाले में स्थित है। क्या नाम है? अमरकंटक, 1050 मीटर, 1050 मीटर। ठीक है, इतने टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्रम ध्यान रखना है। हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। महादेव, अब आपसे एक बार पूछा गया था ग्वाली निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ग्वाली, तो ऑप्शन में क्या था? अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो भाई सतपुड़ा, भाई ग्वाली किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का हिस्सा है। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सतपुड़ा देख लो अपने हिसाब से। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाले। मैकाले पहले है तो ये तो गलत हो गया, मैकाले पहले है, गलत हो गया। सतपुड़ा, महादेव, मैकाले, छोटा नागपुर। ऑप्शन बी इज द राइट। क्यों? क्योंकि राजपिपला ग्वाली ऑप्शन में ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। हमने आपको पूरा बता दिया है। क्लियर हो गई चीजें? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। एक है राज्य और एक है सबसे ऊंची चोटी। किस राज्य में ऊंची चोटी स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है।
तो अगर हम देखें पूर्वोत्तर में चलें तो माउंट सारामती मैंने आपको बताया था नागालैंड में स्थित है माउंट सारामती, ठीक है। एक है चिन पहाड़ी बताई थी, चिन पहाड़ी, ये कहाँ थी? ये मणिपुर में थी, मणिपुर में। उत्तराखंड में नंदा देवी है, तमिलनाडु में दोडा बेटा है, और अनैमुडी केरल में, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी, जो कि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है। तो ए का हो गया 3, ए का 3 केवल ऑप्शन सी ही में ही स्थित है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। ऐसे ही होता है, देखो केरल का अगर आप पता है ए की ए का 3 है तो बस ऑटोमेटिक सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम हमें इस दिशा में चलना है, पूर्व से पश्चिम दिशा सही क्रम प्रस्तुत कर, मतलब सबसे पूर्व में जो होगा, सबसे पूर्व में जो होगा उसको हमको पहले लगाना है, ठीक है। देख लेते हैं, धौलागिरी है, नामचा बरवा है, मकालू है, नामचा बरवा है। नामचा बरवा मैंने आपको बताया था, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में हिमालय अगर पढ़ा है तो बताया था कि महान हिमालय या बृहद हिमालय के सबसे पूर्वी जो चोटी है वो है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ए और सी तो वैसे ही हट गए, ठीक है। उसके बाद नामचा बरवा, कंचनजंगा, नामचा बरवा, कंचनजंगा, फिर है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, और फिर माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। यहां से हम आएंगे तो सबसे पहले हमें नेपाल मिलेगा, उसके बाद उत्तराखंड मिलेगा। हमें सबसे पहले नेपाल टच करना है क्योंकि पूर्व से पश्चिम आना है, तो नेपाल, माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट। समझ गए अच्छे से? सिंपल क्वेश्चन था, कैसे हो गया आपको समझ में आ गया। सबसे पहले नामचा बरवा पड़ेगा, यहां से इधर आएंगे, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट और फिर नंदा देवी, ठीक। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र में क्या क्या है, महाराष्ट्र में पता होना चाहिए। बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, ठीक है। तो बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये सभी महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफा, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अजंता, एलिफेंटा, और एलोरा, ये 3। उसके बाद बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला इसमें महाराष्ट्र में है। मांडव, मांडव गुजरात में है। गुजरात में 3 क्रम से है, गिर, मांडव, वर्धा, ये 3 गुजरात में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बढ़ते हुए सही अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर, जो सबसे दक्षिण में है उसको पहले लगाना है, दक्षिण से उत्तर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अभी पता चला कि कैमूर ये मध्य भारत में पड़ा होगा, सतमाला महाराष्ट्र में है, नागा नागालैंड में है, पीर पंजार ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। तो 3 तो सबसे ऊपर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट। बस हो गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट, पहाड़ियां हैं और राज्य हैं, तो देख लेते हैं। गारो खासी जयंतियां मेघालय में है, बिल्कुल सही है, तीनों है गारो खासी जयंतियां, मिकिर रिंगमा बरेल लाइन से है। मीरी, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है। स्थानीय पहाड़ियां भी हैं जो कि जनजातियों के नाम से है, अगर मीरी जनजाति आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश भी करना है, ठीक है। डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी ये अरुणाचल प्रदेश में, लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, डाफला, मीरी, अभोर, मिस्मी। कोडाईकुनाल तमिलनाडु पे है। पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाईकुनाल, पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे
ऊंची चोटी कोडाईकनाल, कहाँ पे? तमिलनाडु पे। डालमा झारखंड में है। देखिए यहाँ पे ये डाफला लिखा है, डाफला अरुणाचल प्रदेश में है और डालमा झारखंड में है। शब्द को पढ़ाई समझिएगा अच्छे से। तो ए का हो गया 1, बी का हो गया 3, ये तो हटाई दो, सी का हो गया 1, सॉरी सी का हो गया 2, तो बस ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसे पूछ लेगा। सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने बताया था। अनेमुडी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनेमुडी है। केरल तमिलनाडु बॉर्डर पे स्थित है, लेकिन तमिलनाडु करना है क्लिक अगर दोनों आ जाए तो। और 2696 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, नीलगिरी और दक्षिणी घाट, ये सभी मैंने आपको डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है, डिटेल्ड। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ये सब कुछ मिलेगा भारतीय पहाड़ियों वाले चैप्टर में, जो कि इंडियन जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हो। एक ही वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है? गुजरात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है। सेवराय तमिलनाडु पे, बिल्कुल सही है। सेवराय आ जाए, जावेदी आ जाए या पंचमलाई आ जाए। पंचमलाई, ध्यान दीजिएगा, सेवराय, जावेदी, पंचमलाई, ये तीनों तमिलनाडु पे है, इंपॉर्टेंट है। मांडव कहाँ है? तो मांडव गिर, मांडव, वर्धा, अभी मैंने बताया था गुजरात में है। गिर, मांडव, वर्धा, महाराष्ट्र में नहीं है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अब देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार, ये मैं अलग से बताऊंगा आपको अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार जब आ जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में है, सैडल पीक। ऑप्शन इज द राइट। लेकिन अगर आ जाए केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो केवल निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो माउंट थोलियर करना है। ठीक है, और अंडमान निकोबार आ जाए, दोनों आ जाए तो सैडल पीक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? आपने पढ़ा होगा नवीन पर्वत श्रेणी या नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत क्या है? हिमालय, न्यू फोल्डिंग माउंटेन। और हिमालय का भाग क्या क्या है? तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों है हिमालय के भाग, तो तीनों ही नवीन वलित पर्वत होंगे। तो बस शिवालिक ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द राइट है, सिंपल। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो अरावली कहाँ है? तो अरावली तो राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। और राजमहल की बात कर लें तो ये पश्चिम बंगाल और झारखंड वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद मध्य भारत की बात करेंगे तो विंध्यन पड़ जाएगा, सतपुड़ा पड़ जाएगा, दोनों आ जाएगा, विंध्यन ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो नीलगिरी की सबसे ऊंची डोरा बेटा, वो भी तमिलनाडु पे स्थित है। एक का दो एक ही में है, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, धौलाधार पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणी अवस्थित है। हिमालय वाला पार्ट आप लोग जरूर पढ़ लेना एक बार, इंडियन ज्योग्राफी जाके हिमालय मैंने डिटेल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, धौलाधार पीर पंजाल ये कहाँ पे है? तो ये लघु हिमालय का भाग है, महान हिमालय फिर लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले पड़ेगा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, फिर पड़ेगा धौलाधार हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, फिर पड़ेगा नाग टिब्बा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, फिर पड़ेगा महाभारत की पहाड़ियाँ आपने पढ़ी होंगी, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में है, ये नेपाल में है। तो महाभारत की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? नेपाल में, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है K2 के बाद भारत की सबसे द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी? K2 के बाद, K2 को गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं, गार्डविन
आस्टिन 8,611 मीटर है, कहीं कहीं 12 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर की है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम वाले क्षेत्र में है। कितनी है? 85-98 मीटर। कंचनजंगा 85-98 मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है? प्राचीन, देखिए नवीन वलित की बात नहीं कर रहा है। नवीन वलित होता तो हिमालय चले जाते, प्राचीन की बात कर रहा है तो अरावली चले जाएंगे, अरावली। ठीक है ना, अरावली प्राचीन है और प्री कैम्ब्रियन काल में इसका गठन निर्माण हुआ है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में। और ये कैसा है? ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब रेजिडुअल, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट। कहाँ पे है? राजस्थान वाले क्षेत्र में है। गुजरात के पालनपुर से, पूरा लिख दें, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली रिज तक स्थित है, रायसीना हिल्स। ठीक, ये इसका विस्तार है। नेक्स्ट है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य, हालांकि दंडकारण्य क्या है? एक पठार है। दंडकारण्य पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जबकि मध्य प्रदेश में ये स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। मालवा का प्रदेश, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में जरूर है, मालवा वाला क्षेत्र, लेकिन दंडकारण्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाले में ज्यादा है। और अगर टोटली पूछे कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार दंडकारण्य का कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगला चलते हैं, और आगे हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं समाप्त। ठीक है, करते हैं एंड। आज हम लोगों ने जियोग्राफी देखा। जियोग्राफी में ज़्यादातर जो पहाड़ियों वाले चैप्टर आते हैं, पहाड़ियों वाले मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको ज़्यादातर देखा है। ठीक है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अब टाइम आपके पास नहीं है, तो अपना रिवीजन, मतलब कायदे से काम धाम, अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा साइड में रख के पढ़ाई पे फोकस कर देना है। एग्ज़ाम डेट आपको होली के आसपास देखने को मिल जाएगी, होली के आगे ही आएगी ज़्यादातर, उम्मीद है। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम डेट आपको कुल मिला के मैं ओवरऑल बोलूँ, मार्च में एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी फाइनली आयोग की तरफ से। ठीक, तो अपना बूस्टअप तैयारी शुरू कर देना, रिवीजन कायदे से करना है, करंट अफेयर करना है, हिंदी करना है, अब प्रैक्टिस सेट इस हिसाब से करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।